हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आज की जो हमारी क्लास है पर्यावरण अध्ययन पर है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, टेट एग्ज़ाम्स में और पीआरटी एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मानसून आता है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा केरल। ये इंडिया का मैप है और 1 जून को यहाँ पर देखिए मानसून केरल राज्य में प्रवेश करता है, यानी कि केरल में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और 1 जून को ही हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चेरापूंजी में कौन सी जगह? मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ है? हमारा मेघालय में। तो 1 जून को इन राज्यों में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और 15 जुलाई तक ये हमारे पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। यहाँ पर देखिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो हमारा जो भारत है वो 1 जून से 15 जुलाई के बीच में ही बारिश को प्राप्त कर लेता है या मानसून आ जाता है। विश्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केबुल लेमजाओ। और केबुल लेमजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा हमारे चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं और इनका जो जन्म है वो 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड में हुआ था। और यह है एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। 1971 में इन्होंने उत्तराखंड में हिमालय वनों की कटाई को रोकने हेतु पेड़ पौधों को बचाने के लिए 16 दिन का आमरण अनशन किया। और इन्हीं के प्रयासों के बाद 15 वर्षों के लिए उत्तराखंड सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। और इनके इस प्रयास और इनके कार्य के लिए सन 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, कुछ समय पहले 21 मई 2021 को। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ये मोनाल पक्षी है और ये है उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। और देखने में देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या ये सभी। तो रेड डाटा बुक में हमारे विलुप्त हो रहे जीवों की एक लिस्ट जारी की जाती है और ये वे जीव हैं जिनकी जनसंख्या हमारी धरती पर से धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इनके संरक्षण के लिए ही इस रेड डाटा बुक में इसकी लिस्ट जारी की जाती है ताकि इनको संरक्षित किया जा सके। और रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था या कब स्थापना हुई थी इसकी? 1964 में, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन, केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न, केप अगुलहास। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है केप अगुलहास। ये हमारा साउथ अफ्रीका का मैप है और ये साउथ अफ्रीका का दक्षिण है। और इसके लास्ट में बड़े बड़े शब्दों में रेड कलर से लिखा हुआ है केप अगुलहास। और ये किस किस के बीच में है? हमारे इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन के मध्य है, ये देखिए।
और ये रहा हमारा, ये देखिए इधर केप टाउन है और इधर पोर्ट एलिजाबेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत है? 70%, 63.7%, 80.9%, 84.9%। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 84.9%। ये हमारा अर्थ का क्यूट सा मैप है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध जो है यहाँ पे भूमि का क्षेत्र अधिक है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, हमारा अफ्रीका, यूरोप, एशिया, तो ये लैंड एरिया को ज़्यादा कवर करता है। और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट और अफ्रीका का कुछ पार्ट और छोटा सा जो हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, यानी पृथ्वी का अगर 100% कहें तो 100% में से 84% पानी हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में है। कैस्पियन सागर स्थित है मिस्र और लीबिया के मध्य, इजराइल और मिस्र के मध्य, रूस और ईरान के मध्य, ईरान और मिस्र के मध्य। तो हमारा इसका सही उत्तर है रूस और ईरान के मध्य। अब ये मैप है और इसमें ये रहा हमारा कैस्पियन सी, ये इधर हमारा रशिया और ये रहा हमारा ईरान। और ये देखिए रशिया और ईरान के मध्य हमारे क्या है? कैस्पियन सी। इसी तरीके से और भी कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। तो हमें इन कंट्रीज़ के नेम पता होने चाहिए और कौन सी कंट्रीज़ के मध्य कैस्पियन सागर स्थित है ये भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला, सूरीनाम। तो इसका सही उत्तर होगा वेनेजुएला। ये साउथ अमेरिका का मैप है और ये देखिए साउथ अमेरिका के नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये जो वेनेजुएला है इसको साउथ अमेरिका का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और ये साउथ अमेरिका की कौन सी दिशा में है? उत्तरी दिशा में स्थित है, यानी इसके टॉप में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कोरियोलिस बल, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय को एक समान रखना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय को एक समान रखना। ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है इस तरीके से, और ये कितनी बार टर्न होती है? ये हमारी 4 टाइम्स टर्न होती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कौन से ओशियन में है? पैसिफिक, या इसको प्रशांत महासागर भी कहते हैं। और इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री पर स्थित है? 180 डिग्री पर। ये इधर दिया भी हुआ है 180 डिग्री। लघु यूरोप किसे कहते हैं? रूस को, फ्रांस को, फिनलैंड को, हंगरी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। ये यूरोप का मैप है और यहाँ पर स्थित है, ये रहा फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो इसे हम लघु यूरोप या मिनी यूरोप के नाम से भी जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? जलमार्ग, वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क मार्ग। ये भाग लिखा हुआ है, भाग नहीं है, मार्ग है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये देखिए, ये हमारे 4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से और कोलकाता को फिर दिल्ली से। तो मुंबई और दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 1419 किलोमीटर है। मुंबई से चेन्नई का जो है 1290 किलोमीटर है। और चेन्नई से जो कोलकाता का डिस्टेंस है वो है 1684 किलोमीटर।
और दिल्ली से कोलकाता का है 1453 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मार्च, 21 मई। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और गौरैया ये छोटी सी चिड़िया है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण और हमारे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण। और इस चिड़िया की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक होती है। और ये चिड़िया यूरोप और एशिया में मिलती है। और इसका जो जनसंख्या है वो इतनी कम हो गई कि ये केवल 20% ही रह गई है हमारे अर्थ के ऊपर। तो इसके संरक्षण के लिए भी काम किया जा रहा है। और ये बिहार राज्य का राज्य पक्षी है। ये गौरैया बिहार राज्य का राज्य पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एडविन अर्नोल्ड, विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा एडविन अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था। और इनकी बुक का नाम भी है द लाइट ऑफ एशिया। और इसी बुक की वजह से यह काफ़ी फेमस भी हुए। यह एक कवि और पत्रकार दोनों थे और ये एक ब्रिटिशर थे। ठीक है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही द लाइट ऑफ एशिया में महात्मा बुद्ध का जिक्र कहा है और महात्मा बुद्ध को इन्होंने ही लाइट ऑफ एशिया कहा है। भारतीय राज व्यवस्था में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये तो बहुत आसान ही प्रश्न है और सभी को ज़्यादातर आता ही है। तो भारतीय राज व्यवस्था में पंचायती राज की शुरुआत हमारे राजस्थान राज्य से हुई थी। और राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज लागू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया था। अब नागौर कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू किया गया। अब पहले राज्य के बारे में तो सभी को पता है कि राजस्थान में लागू किया गया और दूसरा राज्य कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश। तो हमें आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए कि जब राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया तो उसके कुछ दिन बाद ही आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया था। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।